नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, दिनांक 26 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शुक्र मीन राशि में विचरण कर रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि है। अब वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करने के बाद कर्क राशि के जातकों को वो क्या प्रभाव देंगे, क्या क्या खुशियां देंगे, क्या क्या कर्क राशि के जातकों को सावधानी रखनी है और क्या कर्क राशि के जातकों को उपाय करना है, आज इस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगा, क्योंकि कर्क राशि के 11वें स्थान और चतुर्थ भाव दो स्थानों के स्वामी होकर अब शुक्र कर्क राशि के कर्म के स्थान अर्थात 10वें हाउस पे बैठ जाएंगे। अब शुक्र की जो स्थिति होगी, जो 10वें हाउस पे जब बैठेंगे तो कर्क राशि के काम में कोई एक नवीनता ले आएंगे, कुछ नयापन ले आएंगे, काम के प्रति ये सजग हो जाएंगे। और अभी तक जो इनका काम चल नहीं रहा था, व्यापार में थोड़ी रुकावटें आ रही थी, किसी न किसी प्रकार का आर्थिक संकट भी आ रहा था, व्यापार में, बिजनेस में हर प्रकार से आपकी जहां भी आप नौकरी कर रहे थे वहां भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी स्थितियां आपकी सुधर जाएंगी और अब आपके काम में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और कुछ अच्छे प्रकार से किसी प्रकार का लाभ भी आपको काम से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका कला से संबंधित काम है, उनके लिए तो ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको किसी प्रकार की बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है। और जो लोग मीडिया इत्यादि के क्षेत्र में नहीं भी हैं, उनके लिए भी उनके व्यापार स्थल पर उनको अति लाभकारी सिद्ध साबित होगा। जहां भी वो नौकरी करेंगे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। मित्रों, होता क्या है, जब ग्रह परिवर्तित होता है और ग्रह जिस स्थान पर पहुंचता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग में शुक्र ग्रह बहुत ही अहमियत रखता है। शुक्र ग्रह ही हमें हर लग्जरी सुख सुविधाएं दिलाता है, धन वैभव की प्राप्ति कराता है, अच्छे सुख सुविधा के सामान, कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण हमको शुक्र की वजह से ही प्राप्त होते हैं। और शुक्र अगर ऐसी स्थिति में हमारे लाभ स्थान का स्वामी हो जाता है तो वो हमको लाभ तो दिलाएगा ही। अर्थात लाभ का मतलब हमारे जो भी रुके हुए काम पेंडिंग पड़े थे उनको पूरा कराना, व्यापार में, बिजनेस में या किसी भी अन्य प्रकार के क्षेत्र से हमको धन का जो है वृद्धि कराना, इस तरह की चीजें कर्क राशि के जातकों को मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 10वें स्थान पर बैठ गया, अपनी ही राशि को देख रहा है, तो ऐसे इस वजह से आपके जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला अगर आपका चल रहा है, खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी डीलर है या किसी प्रकार का आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर योग बनेगा और आपको हर प्रकार से आपके काम में उन्नति और तरक्की होना शुरू हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उनका जो एक इन्वायरमेंट होता है जहां वो काम करते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट सही ना हो, वहां पर उनके जो साथ के लोग अच्छे ना हो, उनसे द्वेष रखते हों, उनका पैर खींचते हों, तो माहौल खराब हो जाता है। परंतु जब शुक्र आपके 10वें स्थान पर आ जाता है अर्थात कर्म के भाव पे आ जाता है, तो वो आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बहुत ही रोमांटिक पन ले आता है। वो माहौल एक सुंदर खुशनुमा हो जाता है, आपको काम करने में रुचि आने लगती है। जब काम में रुचि आएगी और जब आप काम को इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तभी आपको काम में सफलता भी मिलती है। मित्रों, तो यही स्थिति कर्क राशि के जातकों की अब 26 तारीख के बाद से बनी है, जब इनको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन का सुख भी मिलेगा, इनकम के स्रोत भी इनके बढ़ेंगे और इनके जो काम का स्थान है, जो भी व्यापार है, वहां पर इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और काम में नई तरक्की भी होगी, पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि के भी योग इनके बनेंगे। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के जातकों का जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कर्क राशि के जातकों को उपाय क्या करना है, इसके बारे में भी बता दूं। मित्रों, आप कर्क राशि के जातकों एक इत्र की शीशी ले लीजिएगा और ये इत्र जो है, अगर सफेद चंदन का इत्र हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा, या गुलाब का इत्र भी होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस इत्र को प्योर इत्र होना चाहिए, ये डीओ नहीं होना चाहिए कि इसको छिड़काव निकल लिए।
इत्र होना चाहिए। उस इत्र की शीशी को आप अपने पास रखिएगा। सुबह नहाने धोने के बाद उस इत्र का प्रयोग करके घर से निकलिएगा। हाथों में इत्र लगा लीजिए, कान के पीछे लगा लीजिए, थोड़ा कंठ पे लगा लीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आप करना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम एक माला का जाप आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में पैसा, रुपया, धन संपत्ति की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और शुक्र का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के जातकों का शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आपको जो बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।